हमारे वृंदावन में यदि आप जाकर के किसी से कहो कि भैया मुक्ति चाहिए, तो वृंदावन वासियों कहेंगे मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे, नमक जैसी खारी लगे, भैया हमें ना चाहिए मुक्ति। मुक्ति मोक्ष की कामना ब्रजवासी नहीं करते कभी। और हमारे वृंदावन की रीति बंधुओं ऐसी है कि वहां वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन की उपासना करने वाला, वृंदावन का नित्य स्मरण करने वाला वैष्णव वो मुक्त नहीं होता, वो अपनी मृत्यु के पश्चात निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। वृंदावन और निज वृंदावन में अंतर क्या है? आप जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं वहां बिहारी जी बैठे हैं, राधा वल्लभ जी बैठे हैं, राधा रमण जी बैठे हैं, गोवर्धन नाथ के दर्शन हैं, यमुना जी बह रही हैं, संत रसिक जन अपनी अपनी कुटियाओं में बैठे कीर्तन कर रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में वैष्णव दर्शन कर रहे हैं। ये आज का वृंदावन है। और निज वृंदावन क्या है? निज वृंदावन बिल्कुल विपरीत है। राधा रमण जी का मंदिर तो है, पर जब आप राधा रमण जी का दर्शन करोगे तो श्री राधा रमण लाल जी अंदर स्थिर नहीं बैठे होंगे। कहो तो ऊपर बैठे होंगे, कहो तो नीचे बैठ करके, कहो तो रसोई घर से सामग्री लेके खा रहे होंगे, कहो तो कीर्तनियान के संग बैठ करके बाजो बजा रहे होंगे, कहो तो नृत्य करतान के संग नृत्य कर रहे होंगे। मतलब निज वृंदावन में ठाकुर सचल हैं, अचल नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में जाओगे निज वृंदावन में, तो सामने जब आप ब्रह्म गर्भगृह में दर्शन करोगे तो कहो तो बिहारी जी आपको ऐसे सुख आसन में बैठे दिख जाएं और आपसे कहेंगे अरे अकेला आयो, कछु लेके ना आयो, मेरे का कहा लेके आयो, जल्दी बता। बिहारी जी स्वयं बात करेंगे। ये निज वृंदावन है। दूसरी बात, निज वृंदावन में सब रसिक जन है। मीराबाई भी वही है, सूरदास भी वही है, कुमनदास भी वही है, कबीरदास भी वही है, तुलसीदास जी भी वही है। वहां निज वृंदावन में जिन संतों के रसिकों की हम चर्चा सुनते हैं वो सब निज वृंदावन में है। निज वृंदावन में यमुना जी का जो जल है वो ऐसा लगेगा मानो केसर युक्त जल बह रहा हो, उसमें से मंदम मंदम सुगंधी आ रही है। निज वृंदावन के जो रज कण हैं वो किसी मणि से कम नहीं है। निज वृंदावन में वृक्ष वल्लरी भी श्री राधा कीर्तन कर रहे हैं। तो हमारे वृंदावन की रीति ऐसी है कि वृंदावन में जिसका जन्म होता है या फिर वृंदावन में जो प्राण त्यागता है उसको निज वृंदावन की प्राप्ति होती है, वो निज वृंदावन में जाता है। और एक बार मुझसे किसी वैष्णव ने पूछा, महाराज जी आप वृंदावन में जन्म लेना और वृंदावन में मृत्यु पाने को इतना श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वृंदावन में जन्म तो लिया या फिर प्राण वृंदावन में निकल गए पर उसके जीवन में भक्ति नहीं थी, भजन नहीं था, श्री जी की सेवा उसने नहीं की, ठाकुर जी का कभी यजन नहीं किया, उसको क्या प्राप्त होगा? उसको मौका प्राप्त होगा। एक और बार ठाकुर जी उसको एक चांस प्रदान करेंगे, मौका देंगे, जाओ एक बार और तुम जन्म लेकर के प्रयास करो। वृंदावन में जन्म और मृत्यु पर यदि व्यक्ति के स्वभाव, गुण और उसके व्यवहार में भक्ति ना हो और ऐसे व्यक्ति का यदि वृंदावन में प्राण त्याग दे या वृंदावन में उसका जन्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद ठाकुर जी एक अवसर और देते हैं। एक अवसर और तुमको दे रहे हैं, एक बार और तुम जाओ, जन्म लो, वृंदावन की उपासना करो, और अब की बार यदि हमारी भक्ति नहीं करी तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, तो तुमको संसारी लोगों की तरह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो वृंदावन की तो बात ही अलग है, वो तो परे है, उसकी चर्चा ही अलग है। इसलिए वृंदावन की चर्चा होती है तो मैं अलग से 3-4 दिन का ही क्रम करता हूं, क्योंकि वृंदावन स्वयं ऐसा विषय है जिस पर 7 दिन बोला जा सकता है। अद्भुत है। सीधी बात, हम एक बात हाथ जोड़ के कहें, वैष्णव जो है वो कभी मुक्ति की कामना नहीं करता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात, स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग जाना कोई अच्छी बात नहीं है बंधु। आप लोग यदि ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलना बहुत श्रेष्ठ है, नहीं। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। स्वर्ग एक प्रकार का 5 स्टार 7 स्टार या उससे ऊंचा बढ़िया कोई होटल कह लो तो वो स्वर्ग है। आप यहां पुण्य करते हैं, उस पुण्य के बदले मृत्यु के बाद आपको वो स्वर्ग प्राप्त होता है। जितना आपने पुण्य किया उस पुण्य के बदले आप स्वर्ग में रहोगे, जी के पास ही रहता है। इसलिए स्वर्ग, कई लोग घरों में किसी मृतक व्यक्ति के चित्र के नीचे भी स्वर्गवासी लिखते हैं। स्वर्ग कोई श्रेष्ठ नहीं है जाना,
स्वर्ग जाने वाले का पुनर्जन्म होता है, पर वैकुंठ और मुक्ति प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। और एक बात आपको बता दें, वैसे तो ये प्रश्न है कि हम मानवों के जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी पूछा खुद से, हमारा उद्देश्य क्या, हम जी क्यों रहे हैं? खाने के लिए, सोने के लिए, हंसने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, बच्चों के ब्याह करने के लिए, और फिर मर जाने के लिए, और फिर दोबारा किसी और जगह जन्म लेने के लिए? यही उद्देश्य है हमारा? नहीं। मानव का उद्देश्य क्या है? ऐसे तो भक्तों के तो अनेक उद्देश्य हैं, पर एक सामान्य मानव का उद्देश्य कहें तो ऐसे कर्म करे कि पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म ना हो।